हेलो एवरीवन, मैं सत्येंद्र सिंह आपके अपने इंडियन पीसीएस एकेडमी चैनल में स्वागत करता हूं। तो आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत बधाइयाँ। और आप लोग जितना ज़्यादा हो सके उतना प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मुझे भी एक मोटिवेशन मिले, क्योंकि ये मेरा पहला चैनल है जीके से, मतलब कोई भी यूट्यूब पर पहला चैनल है। और ये मेरा जो चैनल है पहला, ये जीके से संबंधित है। और इस वीडियो में जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, सभी एग्ज़ाम्स, जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, प्रतियोगी एग्ज़ाम, जैसे हम बात करें यूपीएससी, पीसीएस, वनडे एग्ज़ाम्स, सभी इसमें क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। तो मेरा पहला वीडियो होने के, यानी पहला चैनल होने के नाते मुझे इस ऑनलाइन का इतना अनुभव नहीं है। हालांकि मैं खुद अपने घर पर ऑफलाइन कोचिंग पढ़ाता हूँ सभी स्टूडेंट्स, यानी जो भी पीसीएस के स्टूडेंट हों, एसएससी के हों, सबको। मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी पढ़ाया है, लेकिन वहाँ पर मेरी नहीं जमी। हालांकि उन्होंने ही मेरे को निकाला था, मैं खुद नहीं निकला था। उसका कारण ये था कि जो इंस्टीट्यूट था वहाँ, मैं यहाँ पर उनका नाम नहीं लेना चाहता, तो वो अपने हिसाब से मतलब है, बच्चों को एक टारगेट बेस्ड कराओ, उनसे फ़ीस लो और इतना शॉर्ट कराओ कि बच्चों को उनकी पुस्तक, यानी वो कोचिंग इंस्टीट्यूट था, वो अपनी एक बुक भी पब्लिश करता था हर सब्जेक्ट की। तो उनका कहने का मतलब था कि बस शॉर्ट करा दो ताकि बच्चे हमारा जो भी पब्लिकेशन है उनका, उससे पुस्तक लें। तो ये मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि सीधी बात है, मैं एक टीचर हूँ, तो जितना मैं हो सकेगा उतना मैं उनको फ्री में देने का कोशिश करूँगा। मुझे ना तो कोई बहुत बिजनेस करना है कि बच्चों को लाओ, उनसे बिजनेस करो, ये किताब वो किताब, तो ऐसा नहीं करना है। तो उनको नहीं मैं जमा, क्योंकि मैं बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा फ्री में देने का प्रयास करता था। ना तो मेरा वहाँ पे ज़्यादा कोई ऐसा था कि बहुत ज़्यादा फ़ीस पे करते हैं वो लोग मुझे, वो भी एक अलग मुद्दा है, लेकिन उनका सीधा बात है, वो बिजनेस करने पे वो थे। और हमारा ये चैनल है, कल मैंने, यानी पिछले वीडियो में मैंने आप सभी को बताया था, जो भी स्टूडेंट, चाहे वो प्रतियोगी एग्ज़ाम के हों या एकेडमिक्स, यानी जैसे 5th 7th 8th 10th, जो भी उनमें सामान्य ज्ञान होता है, वो मैं अपने स्थान, यानी ग्वालियर मध्य प्रदेश में, अपने घर पर, मेरा कोई और इंस्टीट्यूट नहीं है, मात्र 100 रुपये में पढ़ाऊँगा, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि मैं 100 रुपये आपसे ऑनलाइन पे करवाऊँ, बाद में आपका कॉल नहीं उठाऊँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप यहाँ पे आइए, 2 दिन यहाँ पे आप डेमो लीजिए। मैंने आपको नंबर भी दिया था पिछले वीडियो में, वो नंबर आप लगा के मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। 2 दिन आप डेमो लीजिए, आपको अगर पसंद आता है तो आप आगे पढ़िए, नहीं, जैसा कोई फोर्स नहीं है। बस मेरा ये 100 रुपये में पढ़ाने का जो उद्देश्य है वो सिर्फ इतना ही है। आप सभी जानते होंगे, एक बहुत महान क्रिकेटर हुए गौतम गंभीर, तो उन्होंने हाल ही में एक होटल चालू किया है। उस होटल में उन्होंने जो खाना रखा है, शायद 1 रुपये होगा या 5 होगा, मुझे इतना याद नहीं है। तो उनका कहने का मतलब ये था कि अगर वो किसी से, जैसे उनके यहाँ पे कोई खाना खाने आया, अगर उससे वो 1 रुपये ले रहे हैं या 5 रुपये जो भी था, तो सामने वाला एक अपनी छाती चौड़ी करके आ सकता है। उसको ये नहीं लगेगा कि मैं फ्री में खा रहा हूँ, भिखारी हूँ, ऐसा उसको महसूस नहीं होगा। तो फ्री में मेरा भी यही कारण है, क्योंकि फ्री में पढ़ाने से क्या होता है, बच्चे ये भी सोचने लगते हैं कि ये तो फ्री का टीचर है, पता नहीं कैसा क्या पढ़ाएगा। एक बच्चों को अपने आप में भी एक अजीब सा लगेगा कि हम फ्री में पढ़ रहे हैं। तो ये भी एक कारण था, ठीक है। 1 मिनट।
ठीक है। तो अब हम आते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ, यानी सब्जेक्ट की तरफ। हम चला रहे थे भारत का भूगोल, यानी इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी में आज मेरी ये 5वीं क्लास है। पिछली 5-4 वीडियो में आपको जो भी डाउट हो वो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो जैसे हमने इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट की थी, उसमें हमने भारत को भौगोलिक आधार पर या भौतिक आधार पर कितने पार्ट में डिवाइड किया था? 6 पार्ट में। 6 पार्ट में हमने सबसे पहले देखा था हिमालय को, दूसरे नंबर पे देखा था उत्तर भारत के मैदान को, तीसरे नंबर पर देखा था हमने मरुस्थल को, चौथे नंबर पे हमने देखा था प्रायद्वीपीय पठार को, और ये हमारा आज 5वां खंड है। 6 खंडों में से ये कौन सा है? 5वां। इसको हम क्या बोलते हैं? घाट। जैसे मैं भारत का यहाँ पे मैप बनाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से लेकर जो समुद्र से लगे हुए एरिया होते हैं उसको हम क्या बोल देते हैं? घाट बोल देते हैं। क्लियर? जैसे आप जब मैप देखोगे तो मैप से जो भी, जैसे मैप में जो देखोगे यहाँ की जो राज्य हैं वो पूरे राज्य घाट में नहीं आते, उनका कुछ हिस्सा घाट में आता है। और इधर के भी आप जब राज्य देखोगे तो इसका जो समुद्र से लगा हुआ एरिया होता है वो क्या कहलाता है? तट या घाट कहलाता है। तो जो घाट होते हैं उनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। किस आधार पर डिवाइड किया गया है? दिशाओं के आधार पर। किस आधार पर? दिशाओं के आधार पर 2 पार्ट में क्या किया गया है? इनको डिवाइड किया गया है। इधर यानी आप इधर कौन सी साइड होती है? दिशा होती है, डायरेक्शन होती है, पश्चिम होती है। इधर कौन सी होती है? पूर्व होती है। तो इधर के जो घाट है उसको हम क्या बोल लेंगे? तट को क्या बोल लेंगे? पश्चिमी तट या पश्चिमी घाट। इधर का जो तट होगा उसको हम क्या बोलेंगे? पूर्वी घाट या पूर्वी तट। बिल्कुल घबराने की या ये सोचने की आवश्यकता नहीं है कि मेरे मन में ये डाउट रह गया, वो डाउट रह गया। बिल्कुल क्लियर होता हुआ चलेगा। ठीक है। अगर हम इसके विस्तार की बात करें कि जो पश्चिमी घाट, सबसे पहले हम जो पढ़ने वाले हैं पश्चिमी घाट पढ़ेंगे। इसके विस्तार यानी जो पश्चिमी घाट है ये कहाँ से शुरू होता है, कहाँ तक गया है, कितना फैला हुआ है, सब बात करेंगे। और कौन से राज्य में ये फैला हुआ है। क्योंकि जो हमारा प्रायद्वीपीय जो हमारा भारत है उसके जो डिविजन्स हैं उनसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं पर्टिकुलर पार्ट पर। ठीक है। तो इसका जो विस्तार है अरब सागर, इधर कौन सा सागर है? अरब सागर है। ठीक है। तो आपको देख भी सकते हैं, रटने की आवश्यकता नहीं है कि आप जाके जैसे मैं PDF भेजता हूँ उसको रटने लगूँ, बिल्कुल भी नहीं है। ज्योग्राफी को अगर आप समझोगे बहुत आसानी से याद होगी और बहुत लंबे समय तक आपको याद रहेगी। अगर आप रट भी लोगे जो मैं PDF भेजूँगा तो उसको ज़्यादा समय तक याद नहीं रहेगी। तो इधर का जो एरिया है वो अरब सागर से लगता हुआ है। तो यहाँ पे क्या लिखा? अरब सागर के समांतर, यानी अरब सागर के क्या ये पैरेलल है। इसकी अगर हम लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है 1600 किलोमीटर। कितनी है? 1600, यानी 1600 किलोमीटर ये लंबा है। और इसके अगर हम राज्यों की बात करें कि कौन से राज्य में फैला हुआ है, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु।
अब इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? तो पहली बात यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, कितने राज्यों में फैला हुआ है पश्चिमी तट या पश्चिमी घाट? 1 2 3 4 5 6। तो 6 राज्यों में पश्चिमी तट या पश्चिमी घाट फैला है। और इसकी जो शुरुआत होती है, जैसे ये घाट यहाँ से स्टार्ट होता है तो यहाँ पर जगह कौन सी है? तो महाराष्ट्र और गुजरात। ये महाराष्ट्र हो गया, सॉरी ये गुजरात हो गया, ये महाराष्ट्र हो गया। तो जहाँ की जो बीच दोनों की सीमा साझा करते हो वहाँ से स्टार्ट होता है। और कहाँ तक है ये? तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक। ठीक है। महाराष्ट्र में जो पश्चिमी तट है या पश्चिमी घाट उसको क्या कहा जाता है? सह्याद्री। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, मैंने एक चीज़ शायद आपको नहीं बताई है, एक है हिमाद्री, ठीक है। तो हिमालय को क्या कहा जाता है? हिमाद्री। ठीक है, क्योंकि हिम आर्द्र का मतलब क्या होता है? उसको ओढ़े हुए। ठीक है, तो बर्फ़ को ओढ़े हुए या बर्फ़ से ढका हुआ क्षेत्र को क्या कहा जाता है? हिमाद्री। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए मैंने दोनों को बताया है। इस किसे कहा जाता है? हिमालय को। और सह्याद्री किसको कहा जाता है? पश्चिमी घाट को। कहाँ पर कहा जाता है? महाराष्ट्र में। क्लियर। अगर इसकी औसत ऊंचाई की बात करें तो औसत ऊंचाई कितनी है इसकी? 900 से 1600 मीटर। इसकी अगर चोटियाँ मतलब जो पहाड़ी होती है उसकी सबसे ऊंची पीक, शिखर, उनके नाम अगर हम बात करें, महाबलेश्वर, कालसूबाई, हरिश्चंद्र। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि महाबलेश्वर किस तट या किस घाट पर है? पश्चिमी घाट पर। ऑप्शन में आपको ये भी दे सकते हैं, कलसूबाई पश्चिमी घाट, हरिश्चंद्र घाटी या चोटी पश्चिमी घाट पर। फिर अगर इसकी विशेषता की बात करें कि ये क्यों प्रसिद्ध है और इस पर क्या विशेषता पाई जाती, किस इस पे क्या क्या विशेष चीज़ है, ठीक है। तो पहली विशेषता की हम बात करें, पश्चिमी ढाल खड़ा एवं पूर्वी ढाल मंद है। मैंने ये पिछले वीडियो में भी आपको समझाया था, जब मैं प्रायद्वीपीय पठार या प्रायद्वीपीय भारत करा रहा था, तब मैंने आपको क्या समझाया था? तब मैंने आपको समझाया था कि जो इधर का हिस्सा है ये ज़्यादा ऊंचा है इसके मुकाबले। तभी तो आप जब देखोगे जैसे गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, भीमा, जो भी नदियां यहाँ से निकलती हैं वो किधर बहती हैं? पश्चिमी घाट से पूर्वी घाट की ओर। आप सभी को पता है कि कोई भी चीज़ अगर लिक्विड फॉर्म में है तो बहती है, तो वो किस कारण बहती है? ढलान के कारण बहती है। जिस तरफ ढलान होगी उसी तरफ बह कर जाएगी। विश्व की सर्वाधिक जैव विविधता, अगर हम जैव विविधता का मतलब समझें पहले, तो इंग्लिश में पहली बात तो इसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। जैव का मतलब क्या होता है? जो भी, जैसे भी पेड़ हो गए, जीव जंतु हो गए, या फौना, जैसे फ्लोरा एंड फौना जिसको हम बोलते हैं, वो सर्वाधिक कहाँ पर पाई जाती है? पश्चिमी घाट पर। इसलिए सर्वाधिक जैव विविधता यहीं पर पाई जाती है। विश्व की बात कर रहे हैं, ना कि हम भारत की। यूनेस्को जो पश्चिमी घाट है उसको 2012 में यूनेस्को ने किस में शामिल किया? विश्व धरोहर स्थल। आप लोगों को एक चीज़ और बताना है, हाल ही में या पूरे हम 2023 की बात करें तो यूनेस्को में जो भारतीय स्थल शामिल हुए पूरे 2023 की हम बात कर रहे हैं, उनके नाम आप सभी को कमेंट में लिखकर भेजना है, ठीक है। कुछ हाल ही में इसी महीने भी हुए,
2023 में भी उस सभी के नाम आपको कमेंट में भेजना है। क्लियर हो गया इतना? उसके बाद पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ, यानी जो पश्चिमी घाट है उस पर जो पहाड़ियाँ पाई जाती प्रमुख, ऐसे छोटी मोटी बहुत पहाड़ियाँ होती हैं, उनको हम नहीं पढ़ेंगे, प्रमुख पहाड़ियाँ। और जो हम पढ़ने वाले हैं वो कैसे पढ़ेंगे, उत्तर से दक्षिण, यानी पहले ऊपर की पहाड़ी, फिर उससे नीचे की, फिर उससे नीचे की। ये मैंने क्यों लिखा है, ये लिखने का उद्देश्य क्या था, क्योंकि पेपर में पूछ लिया जाता है कि पश्चिमी घाट पर स्थित या पश्चिमी घाट पर जो पहाड़ियाँ हैं उनको उत्तर से दक्षिण में लगाइए या दक्षिण से उत्तर में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है उत्तर से दक्षिण यानी ऊपर से नीचे, तो सबसे ऊपर कौन सी होगी, नीलगिरी, उसके नीचे अन्नामलाई, इसके नीचे इलायची। अगर आपसे दक्षिण से उत्तर पूछा जाए तो पहले इलायची आएगी, फिर अन्नामलाई, फिर नीलगिरी। तो ये सब जो मैंने यहाँ पर लिखा है वो पश्चिमी घाट का पूरा निचोड़ है, यानी जो मैं आपको PDF भेजूँगा उसका पूरा ग्राफ वाइज यहाँ मैंने आपको बताया है। और आप इसको सेम ऐसे ही कॉपी पर छाप सकते हैं। और उसके अलावा जैसा मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ, उसके अलावा आप क्या करोगे, उसके अलावा जो मैं PDF भेजता हूँ उसको प्रिंट करा के या उससे लिखने के बाद आप इसके साथ क्या करोगे, उसको ऐड करोगे, इसके अनुसार उसको पढ़ोगे, तो मैं गारंटी ले सकता हूँ आपको ये बहुत जल्दी याद होगा, रटने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्लियर? तो उसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या जब आप वीडियो जब भी देखेंगे तो आप उसको पुष्प ले करके इसको पूरा लिख सकते हैं। ओके, तो आप उसको एक बार पूरा देख लीजिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे आगे पूर्वी तट। ठीक, इसको देखिए आप एक बार। उसके बाद जैसे पश्चिमी घाट पूरा क्लियर, उसके बाद हम देख रहे हैं पूर्वी घाट को। पूर्वी घाट के अगर हम विस्तार की बात करें तो उड़ीसा से तमिलनाडु तक फैला हुआ है ये। पश्चिमी घाट से कम ऊंचा है, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था 1100 मीटर। ये थोड़ा कम महत्वपूर्ण है, किसके मुकाबले, पश्चिमी घाट के मुकाबले। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जिंडागढ़ा है। यहाँ की अगर प्रमुख पहाड़ियों की बात करें, जैसे अगर मैं विशेषकर UPSC की बात करें तो वहाँ पर क्या होता था, ये पहाड़ियाँ पूछ ली जाती थी कि कौन सी पहाड़ी कौन से घाट पर है, और इन पहाड़ियों का क्रम भी पूछा जाता था, उत्तर से दक्षिण क्रम पूछा जाता था इन पहाड़ियों का। ठीक है, तो जहाँ पर भी मैंने जो लिखी है ना वो उत्तर से दक्षिण ही लिखी हैं। ठीक है, पिछला अगर कोई एग्ज़ाम आप UPSC को जिन्होंने दिया हो या जो देने वाले प्रीवियस ईयर का अगर एग्ज़ाम देखोगे आप, तो वहाँ पर आपको ये पहाड़ियाँ ज़रूर मिलेंगी। अगर हम बात करें नल्लामलाई, वेलिकोंडा, पालकोंडा और नगारी, ये उत्तर, अगर सबसे पहले अगर आएगी उत्तर से हम अगर आएंगे ऊपर से, तो सबसे पहले हमें नल्लामलाई मिलेगी, फिर वेलिकोंडा मिलेगी, फिर पालकोंडा मिलेगी, फिर नगारी मिलेगी। और ये चारों पहाड़ियाँ कौन से राज्य में मिलेंगी आपको, आंध्र प्रदेश में मिलेंगी। ठीक है, पश्चिमी घाट की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर इसका विस्तार की बात करें तो इसका विस्तार एक राज्य और, मतलब जैसे यहाँ से शुरू होता है ये और यहाँ पे ख़त्म होता है, बीच में एक राज्य और पड़ता है AP यानी आंध्र प्रदेश, यानी ये 3 राज्यों में इसका विस्तार है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। फिर अगर हम बात करें उसी तरफ जवादी, सेवरॉय, पंचमलाई, सिरुमलाई, ये चारों पहाड़ियाँ तमिलनाडु में पड़ती हैं। फिर से मैं दोहरा देता हूँ, इनको याद कर लेना इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये सब पहाड़ियाँ पूछ ली जाती हैं, अब तो कोई भी एग्ज़ाम हो सब में पूछ लेते हैं ये लोग।
चाहे वो PCS का एग्ज़ाम हो, चाहे वो SSC का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें अगर क्रम नहीं पूछेंगे तो आपसे ये तो पूछ ही लिया जाएगा कि कौन से घाट या कौन से तट पर ये पहाड़ी है। ठीक है, तो आपको उत्तर से दक्षिण क्रम याद रखना है इनका, जो आंध्र प्रदेश की भी है और तमिलनाडु की है, तमिलनाडु की। तो दोनों घाट हमने अच्छे से समझे। अगर फिर भी इसमें अगर कोई डाउट होता है, पहले आप खुद प्रयास कर सकते हैं, अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं है, मैं समझाऊंगा। क्लियर? प्लीज़, लेकिन आप लोग सपोर्ट बिल्कुल नहीं कर रहा, या तो शेयर वगैरह कुछ नहीं आता, कुछ भी। तो शेयर की तरफ, लाइक्स की तरफ, सब्सक्राइब की तरफ फोकस कीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, मैं भी इसको और आगे लेकर जाऊंगा। ठीक है, मैं आप लोगों को अपने आर्थिक स्थिति के बारे में सब बता चुका हूँ, इसलिए मैं इसी बोर्ड से पढ़ा पाता हूँ। डिजिटल बोर्ड आप सभी को पता है कितना कॉस्टली होता है। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए, ताकि मैं आगे बढ़ूँ, आप लोगों का सहयोग करूँ। आप लोगों का सहयोग होगा, मेरा भी सहयोग होगा। ठीक है, और आप पढ़ाई में बिल्कुल भी नरमी नहीं बरतना। ठीक है, ओके, थैंक यू।